पंचांगनी साधना से सरल और तत्काल फल देने वाली दूसरी कोई साधना नहीं है सती। पंचांगनी साधना अर्थात 5 अग्नियों के बीच शरीर को रखना, अर्थात शरीर की 5 कामनाओं को वश में करना। तू तो उस घर की सबसे प्रिय पुत्री है, तुझे आमंत्रण की क्या दरकार? पिताजी मन ही मन चाहते हैं कि तू इस यज्ञ के लिए आए। तू आएगी ना? नहीं सती, हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। अपने मन को कामनाओं से दूर रखो सती। अपनी इच्छाओं को भूलने का प्रयास करो। पहचानो स्वयं को, तुम मनुष्य की पुत्री नहीं, अपितु जगत की जननी आदिशक्ति हो। ये तुम भी जानती हो सती कि महादेव तुम्हें आने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम इस यज्ञ में नहीं आ पाओगी सती। मैं आऊंगी। ये तुम मुझे सांत्वना देने के लिए कह रही हो? मैं आऊंगी दीदी, मैं आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी। नहीं सती, पुनः प्रयास करो। नहीं होगा मुझसे। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। मत भूलो सती, मैं आदिशक्ति के साथ ही यज्ञ में जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, ये मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। किंतु मैं यहाँ नहीं रहने वाली। आपको मेरे साथ पिताजी के यज्ञ में चलना ही होगा। सुना आपने? चलना ही होगा आपको मेरे साथ। त्रिहट विनाश का कारण बनता है सती। हट छोड़। किसी मूल्य पर नहीं। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दाक्षायणी। बस कीजिए, मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। वो मेरे पिता है, वहां जाने से मेरा क्या अहित हो सकता है? 4 दिन भी नहीं बीते मुझे कैलाश आए हुए। जन्म से लेकर अब तक मैं वहीं पली बड़ी हूं। वहां मेरा कैसा अहित हो सकता है? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सती? नहीं, ये आप नहीं, ये पिताजी के लिए आपकी शत्रुता बोल रही है। आप निश्चिंत रहिए महादेव, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वहां से सुरक्षित लौट आऊंगी। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा सती। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊंगी।
नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं अवश्य जाऊंगी। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, सती। ये कैसी सौगंध दे दी तुमने सती? तुम्हारा अहित होने के पश्चात मेरे आने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? घटी हुई घटना को पलटा नहीं जा सकता सती। तुम्हें इसी क्षण अपनी सौगंध को वापस लेना होगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं। उनकी सभी संतानों में मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ। मैं वहां सुरक्षित रहूंगी महादेव। आप अपने हृदय में कोई आशंका मत पालिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओनी तुम्हें बुला रही है सती। भ्रम है ये तुम्हारा भ्रम इतना सघन हो चुका है कि तुम्हें अपने पति का कहा सत्य भी असत्य दिख रहा है। किंतु सत्य तो यही है कि प्रजापति के यज्ञ में जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। ठीक है, यदि मेरा अहित मेरे पिता के हाथों लिखा है तो वो मुझे स्वीकार है। अब या तो वहां मेरा अहित होगा या फिर आपके मन में जो दुर्भावनाएं पिताजी के लिए हैं वो सदा सदा के लिए मिट जाएंगी। मैं आज ही कंखाल क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगी। ये मेरा अटल निर्णय है। नंदी, सती को उसके पिता के घर ले जाओ। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। प्रभु, माता को रोक लीजिए। माता को रोक लीजिए प्रभु। श्रीहट को रोकना असंभव है नंदी, असंभव।